धन्य हो जाए। कामदेव के बाणों ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि वो उसके प्रेम में बुरी तरह घायल हो चुका था। सूरज देवी के दर्शन करके अपने घर को लौट आए। उधर वह वैश्य कुमार उसकी यादों में करवटें बदलते रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने सूझा कि वह अलौकिक छवि आ जाती थी। जैसे तैसे करके उसने रात बिताई। सवेरा होते ही वह साहूकार के बगीचे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, आज जब वो आएगी तो मैं उससे अपने मन की बात कह दूंगा। मित्रों, संयोग से उस दिन सूरज अपने बाग में टहलने के लिए गई। उसकी सहेलियां पीछे रह गए। मौका पाकर वह कुमार सूरज के पास पहुंचा और बोला, है चंद्रबदनी, जब मैंने तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद, सारा सुख चैन नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता। अगर आप चाहती हैं कि मैं बेमौत ना मरूं तो मेरे प्रेम को स्वीकार करना और एक बार मेरे गले में लिपट जाओ। मित्रों, उस वैश्य कुमार की बात सुनकर सूरज कहने लगी है, युवक, मेरे पिता ने मेरा विवाह कहीं और पक्का कर दिया है। थोड़े ही दोनों में मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूं, इसलिए आप मेरी आज छोड़कर चले जाइए। यदि मेरे पिता ने जान लिया तो वे तुम्हें यहाँ के राजा से कहकर फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रिया बंधुओं कहते हैं, जिस तरह कौवा रात में नहीं देख सकता, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष को न दिन में दिखता है न रात में। वह लड़का उसे किसी भी हालात में पाना चाहता था। मित्रों, लड़के की अत्यंत जिद देखकर सुझाने ने पहले तो उसे समझने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो सजावटी ने उससे एक बात कही, देखो मेरा विवाह तय हो चुका है। मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती। हाँ, मैं तुम्हें एक बात का वचन देती हूँ कि मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। पहले तो मेरा विवाह हो जाने दो, मेरा पिता कन्यादान का फल प्राप्त कर लें, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। मित्रों, इतना कहकर सजावटी अपने घर लौट आई। कुछ दोनों के बाद सजावटी के पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा कि वह कौन सा दिन होगा जब सुझावती उसके साथ एक रात बिताएंगे। इधर जब कई दिन बीत गए पर सूरजबरती अपनी ससुराल से लौटकर नहीं आई तो कुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे उस दिन झूठा वादा करके चली गई हो। यही सोचकर वह युवक सुरजा के ससुराल का पता लगता हुआ उसी के गांव में पहुंच गया और एक भिक्षुक का रूप बनाया और भिक्षा मांगते मांगते सुरजा के द्वारा पर भी जा लगा। उधर सुजा जब दीक्षा लेकर आई तो वह उसे देखते ही पहचान गया और बोला, प्रिया, क्या तुमने हमसे झूठ वादा किया था कि मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलेंगे? तुम्हें पता है मैंने इतने दिन कैसे गुजारे रहे हैं? एक एक दिन एक वर्ष के समान व्यतीत हुआ है। भिक्षुक की बात सुनकर सोचा, कहने लगी, देखो मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, यह मेरी मजबूरी है, लेकिन जब तो यहाँ तक आ ही गए हो तो परेशान मत हो। आज रात में तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम नगर से बाहर तालाब के किनारे बगीचे में मेरा इंतजार करना। मित्रों, इतनी बात सुनकर उस कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह यह सोचने लगा कि किसी भी सूर्य दिन में ही अस्त हो जाए। जैसे तैसे करके उसने दिन व्यतीत किया। जब रात हो गई तो वह उसी बगीचे में छुपकर बैठ गया और सुरजा के आने का इंतजार करने लगा। इधर सुरजा ने क्या किया कि परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया और कुछ भोजन एक थाली में रखकर अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सोच के थे, लेकिन उसका पति अभी भी जाग रहा था। उसने अपनी पत्नी सुरजा का आलिंगन करना चाहा तो उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पलंग पर उदास मुद्रा में होकर बैठ गए। आंखों में आंसू थे। उदास देखकर पति ने सोचा, जरूर आज से किसी ने भला बुरा कह दिया होगा, या हो सकता है मुझसे कोई भूल बन गई हो। सूरज का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके दुखी होने का कारण पूछने लगा। कहने लगा, प्रिय, काफी दिन से तुम अपने पिता और माँ से नहीं मिल पाई हो। कहा, तुम इसलिए उदास तो नहीं कि हमारे घर में किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। पत्नी का दुख दूर करना पति का धर्म है। पत्नी किसी बात को लेकर दुखी रहे और पति उस पर ध्यान न दे, ऐसे पति को धिक्कार है। माता पिता से अलग होकर, अपने बहन भाइयों को त्याग कर, अपने मायके के समस्त संबंधियों को भुलाकर एक पत्नी, एक स्त्री सिर्फ पति के आश्रम में रहने के लिए आती है। चाहे सास पूछे या न पूछे, ससुराल में कोई बात करे या ना करे, पर पति को उसका हर हाल पूछना चाहिए। वह किस तरह खुश रहेगी, उसे हर से खुश रखना चाहिए। पुरुष अगर पत्नी की इन 4 बातों पर नजर बनाए रखें तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली बात, वह अपने माँ बाप से अलग होकर अकेलापन महसूस नहीं कर रही है। दूसरी बात, पूरे घर का काम करते करते कहीं वह थका हुआ तो महसूस नहीं कर रही है, कहीं उसे पर काम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया है और वो आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। वो आपसे ना भी कहें तो भी उसकी समस्या को समझकर पति को चाहिए कि उसका भार कम करे।
नंबर 3, घर परिवार में कोई उसे व्यर्थ परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई उसे अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। नंबर 4, घर में रहते रहते वह बोर तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा है तो पति उसे अपने साथ बाहर घुमाने ले जा सकता है। कई बार घर की पत्नी की यह आदत होती है कि छोटी मोटी बीमारी को भी छुपा जाती है, पति का धन खर्च ना हो जाए, इसलिए भी अपने कष्टों को सहन कर लेती है। पति से कहती नहीं तो पति को चाहिए कि उनके स्वास्थ्य को लेकर हर समय सक्रिय रहे। इसके विपरीत पति को इन बातों पर भी पैनी नजर रखनी चाहिए कि किसी की गलत संगत से उसकी स्त्री का चरित्र तो नहीं बिगाड़ रहा। के साथ बैठकर हंसी मजाक करना उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं उत्तम स्त्रियां ऐसा नहीं करती और इसीलिए उनका सेल नहीं बिगड़ता, उनकी निंदा भी नहीं होती। प्रिया बंद हो। सुरजा के उदास होने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वह कहने लगी है, प्रियतम तुमसे बढ़कर मेरे लिए संसार में कोई नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरी गलती को क्षमा कर दो तो। पति बोला, हाँ प्रिय, मैं तुम्हारी किसी भी गलती को क्षमा कर दूंगा, तुम बोलो तो सही। तब सुझाव बड़े दुख और श्रम के साथ अपने पति को बताती है कि हमारी शादी से पहले की बात है। एक कुमार मेरी सुंदरता पर बीत गया था, कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया, भोजन नहीं करता था। एक दिन वो मेरे बगीचे में आया और बोला कि यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं उसके मरने की खबर सुनकर भयभीत हो गए। मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह तय हो गया है, कि मैं अब किसी अन्य को स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन वो किसी भी तरह समझने को तैयार न था। तब मैंने उसे एक वादा किया कि मैं जीवन भर के लिए तो नहीं पर एक दिन के लिए उसकी पत्नी जरूर बनूंगी। वह मेरी इस बात पर मान गया और तब से लेकर अब तक मैं अपना वचन नहीं ने भाषा की मैं उससे मिलने नहीं जा पाई। इंतजार देखता देखता वह हमारी चौखट तक आ गया। मैंने आज रात उसके पास जाने का वादा किया है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अपना वचन निभा सकूं। मित्रों, पत्नी की ऐसी बात सुनकर पति की सांस थम गई। और सच बात है मित्रों, कोई भी पति अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ देखना नहीं चाहेगा। सुरजा का पति भी बड़ा चरण में पड़ा था। वह काफी देर तक विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो किसी पर पुरुष की इच्छा रखती हो। पति के रहते हुए काफी देर सोचने विचारने के बाद उसने अपनी स्त्री को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी। पति की अनुमति मिलते ही सुरजा भोजन की थल लेकर कुमार से मिलने के लिए चल जल्दी। घोर अंधेरा था, रात्रि में वो उस बात की ओर चली जा रही थी। तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। सूरज को देखकर चोर ने रुख किया। चोर ने पूछा कि तुम कौन हो और रात के अंधेरे में किससे मिलने जा रही हो। तब डटी हुई सुरजा कहने लगे, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी जरूरी काम से बाग में जा रही हूँ। चोर बोला, शायद तुम यह नहीं जानती कि मैं एक चोर हूँ और हाथ में आए हुए धन को कैसे छोड़ दो। सूरज ने कहा, देखो तुम मेरे सारे गहने ले लो मगर मुझे अपना वचन निभाना दो। चोर ने पूछा, कैसा वाचक। तब सुरजा ने उसे पूरी कहानी सुनाई। चोर उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया कि बड़ी सत्य महिला है जो अपना वचन निभाना के लिए अपने पति से आज्ञा लेकर आई है। चोर चोरी करना तो भूल गया, वह भी उसे उगने की इच्छा जताने लगा। सूरज ने कहा, ठीक है, पहले मैं उससे मिल लो, लौटकर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चोर ने सोचा, इतनी वचन की पक्की है तो लौटकर जरूर आएगी। चोर उसी स्थान पर उसका इंतजार करने लगा। इधर क्या हुआ